देश में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 4,970 नए केस, मरीजों की तादाद 1 लाख के पार। देश में कोरोना से 24 घंटे में 134 मरीजों की मौत, अब तक 3,163 लोगों की जान गई। देश में कोरोना के 58,802 एक्टिव केसेस, इलाज के बाद अब तक 39,173 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में 24 घंटे में 500 पॉजिटिव केस, कोरोना मरीजों की तादाद 10,554 हुई। दिल्ली में 24 घंटे में 8 लोगों की जान गई, अब तक कोरोना से 168 लोगों की मौत, 4,485 रिकवर। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,033 केस, मरीजों की संख्या 35,058 हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 51 मरीजों की मौत, राज्य में अब तक 1,249 लोगों ने दम तोड़ा। मुंबई में 24 घंटे में 1,185 नए केस, संक्रमितों की संख्या 21,152, अब तक 757 लोगों की मौत। मुंबई के धारावी में 26 नए केस, अब तक 1,353 लोग संक्रमित। महाराष्ट्र में एक दिन में 55 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव, राज्य में अब तक 1,328 पुलिसकर्मी इन्फेक्टेड हुए। बीएमसी को मुंबई पुलिस कमिश्नर ने शिकायती चिट्ठी लिखी, कोरोना संक्रमित पुलिस वालों को समय पर नहीं मिल रही मदद। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज से मुंबई में सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की 5 कंपनियां तैनात, मुंबई पुलिस प्रवक्ता ने दी जानकारी। मुंबई में बीएमसी की नई एडवाइजरी, कोरोना पॉजिटिव मिलने पर नहीं की जाएगी पूरी सोसाइटी सील, सिर्फ फ्लोर सील होगा। मुंबई में कोरोना संक्रमण पर बीजेपी नेता नीतेश राणे का सनसनीखेज दावा, कहा सिर्फ मुंबई में कोरोना के 15 लाख मरीज। बीजेपी नेता नीतेश राणे ने बीएमसी पर भी सवाल खड़े किए, कहा आज नहीं तो कल सच आएगा सामने, बीएमसी ने दावे को खारिज किया। पुणे में भी 159 नए कोरोना केस, जिले में अब तक 4,177 लोग वायरस से संक्रमित। गुजरात में कोरोना के 366 नए केस, संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 11,746, 4,804 मरीज रिकवर। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना से 35 लोगों की जान गई, अब तक 694 लोगों की मौत। गुजरात में 366 नए केसेस में 263 सिर्फ अहमदाबाद के, जिले में 31 और लोगों ने दम तोड़ा। यूपी में कोरोना के 364 नए केस, संक्रमित मरीजों की संख्या 4,605 हुई। उत्तर प्रदेश में कोरोना से 6 मरीजों की मौत, अब तक 118 लोगों ने दम तोड़ा। लखनऊ के केजीएमयू में कोरोना के 7 नए केस, सोमवार को जांच के लिए 1,152 लोगों के लिए गए थे सैंपल। गौतम बुद्ध नगर में 31 नए कोरोना केस, संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 286। मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 259 नए केस, मरीजों की संख्या 5,236 हुई, अब तक 252 लोगों की मौत। इंदौर में 72 नए पॉजिटिव केसेस, कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,637 हुई, 103 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 305 नए मामले, राज्य में अब तक संक्रमितों की तादाद 5,629। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 148 नए केस, संक्रमितों का आंकड़ा 2,825 पहुंचा, 244 लोगों की अब तक मौत। बिहार में 116 और लोगों को कोरोना पॉजिटिव, राज्य में संक्रमितों की तादाद 1,495 हुई। बिहार में अब तक 9,350 प्रवासी मजदूरों का कोरोना टेस्ट हुआ, 748 मजदूर कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली से बिहार पहुंचे प्रवासी मजदूरों में सबसे ज्यादा संक्रमण, 999 मजदूरों का हुआ टेस्ट, 243 पॉजिटिव। झारखंड में कोरोना से 3 और लोग संक्रमित हुए, वायरस की चपेट में अब तक 231 लोग। असम में कोरोना के 6 नए मामले, राज्य में कोरोना के मरीजों की तादाद 121 हुई। पंजाब में कोरोना के 22 नए मामले, 1,980 संक्रमित मरीजों की संख्या, राज्य में अब तक कोरोना से 38 लोगों की मौत। लुधियाना में कोरोना वॉरियर्स का प्रदर्शन, खराब क्वालिटी के मास्क और पीपीई किट्स को लेकर प्रोटेस्ट किया। गुरुग्राम में कोरोना से 7 नए केसेस, राज्य में 18 नए कोरोना के मामले भी सामने आए, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 928 हुई। उत्तराखंड के चमोली में मिला पहला पॉजिटिव केस, दिल्ली से लौटा था संक्रमित शख्स, मरीज के संपर्क में आने वालों से भी बातचीत की जा रही है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 67 नए केस, राज्य में 2,474 लोग संक्रमित, वायरस की चपेट में आकर 67 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 149 नए मामले, कुल मरीजों की तादाद 1,395 हुई। केरल में 12 नए कोरोना पॉजिटिव केस, सभी की ट्रैवल हिस्ट्री। तेलंगाना में भी कोरोना के 46 नए मरीज, अब तक 1,597 लोग कोरोना पॉजिटिव। उड़ीसा में फिर 48 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस, राज्य में 876 लोग पॉजिटिव। लॉकडाउन के बीच कल होगी मोदी कैबिनेट की बैठक, प्रधानमंत्री आवास पर सुबह 11 बजे कोरोना को लेकर होगा मंथन। प्रियंका गांधी की बसों की लिस्ट में यूपी सरकार ने बड़ा फर्जीवाड़ा निकाला, बसों की जगह 3 व्हीलर और एम्बुलेंस के नंबर। प्रियंका गांधी की बसों की लिस्ट में 31 ऑटो के नंबर, 69 एम्बुलेंस और दूसरी गाड़ियां। यूपी सरकार ने कहा लिस्ट में 58 स्कूल बस, 1 ट्रक, 2 डीसीएम भी, 70 गाड़ियों का रिकॉर्ड नहीं। प्रियंका की लिस्ट में यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कांग्रेस का झूठ सामने आ गया। सिद्धार्थनाथ सिंह ने लिस्ट पर सोनिया गांधी से सवाल पूछा, मजदूरों के नाम पर तमाशा क्यों? कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने प्रियंका का किया बचाव, योगी सरकार पर राजनीति करने का इल्जाम लगाया।
मजदूरों के लिए 1000 से ज्यादा बसें मुहैया कराने का दावा कर रही कांग्रेस, लेकिन आगरा में कम संख्या में बसें खड़ी दिखी। यूपी राजस्थान बॉर्डर पर पुलिस पहुंची। यूपी पुलिस ने कहा बसों का पास बनेगा तभी जाने दिया जाएगा। यूपी से सटे राजस्थान के भरतपुर से बॉर्डर पर महज 20-25 बसें ही नजर आई। गहलोत सरकार के मंत्री सुभाष गर्ग ने भी 1000 बसों के इंतजाम का दावा किया था। प्रवासी मजदूरों के परिवार के साथ रहने के लिए दिल्ली कांग्रेस ने टेम्पररी इंतजाम किया। आने जाने के लिए गाड़ियों का भी बंदोबस्त। प्रवासी मजदूरों को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का दावा, कहा अब तक 65,000 मजदूरों को भेजा गया है घर। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर फिर जुटी हजारों की भीड़। ट्रेन चलने की अफवाह के बाद पहुंचे मजदूर। यूपी और बिहार जाने वाले प्रवासी मजदूर बांद्रा स्टेशन पर उमड़े। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। स्टेशन के बाहर सुबह 9 बजे से जुटने लगे थे प्रवासी मजदूर। बस अड्डों और बॉर्डर एरिया की तरफ भी जाते नजर आए लोग। मजदूरों से भीड़ न जुटाने की अपील करती दिखी पुलिस। पहले से पुलिस को भी नहीं थी ट्रेन चलने की जानकारी। बांद्रा ईस्ट टर्मिनस में डीसीपी के पहुंचने के बाद मजदूरों ने किया पथराव। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। गृह मंत्रालय ने श्रमिक ट्रेनों को लेकर 1 मई को जारी सर्कुलर वापस लिया। ट्रेनें चलाने के लिए राज्य सरकारों से सहमति जरूरी नहीं। 55 दिन बाद लॉकडाउन खुला तो दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर लगा जाम। दफ्तर जाने वाले लोग नई गाइडलाइंस की वजह से कंफ्यूज दिखे। दिल्ली से नोएडा बॉर्डर पार करने के लिए अभी भी जरूरी है पास। बिना पास के लोगों को पुलिस नहीं जाने दे रही। लॉकडाउन में ढील मिलते ही दिल्ली के कालिंदी कुंज में लगा जाम। सड़कों पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। दिल्ली के आईटीओ पर भी जाम। करीब 2 महीने बाद सड़क पर डीटीसी बसें और गाड़ियों का रेला दिखा। आनंद विहार इलाके में भी सड़क पर उमड़ी भीड़। भारी संख्या में दिखी आवाजाही। दिल्ली की सड़क पर लौटी डीटीसी बसें। एक बस में सिर्फ 20 सवारियों पर परमिशन। डिपो पर होगा बसों का सैनिटाइजेशन। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में डीटीसी बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए लोग। बस स्टॉप पर भी एक दूसरे से बनाई दूरी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पूरी तैयारी के साथ दिखे टैक्सी और ऑटो ड्राइवर। मास्क, फेस शील्ड और फर्स्ट एड किट साथ। दिल्ली में लॉकडाउन 4 में बाइक चालकों के लिए खास गाइडलाइंस। बाइक पर नहीं सवार होंगे 2 लोग। लॉकडाउन 4 के बीच दिल्ली के चावड़ी बाजार में सैनिटाइजेशन। आज से ऑड इवन रूल से दुकानें खुली। दिल्ली वासियों से सीएम केजरीवाल की अपील, आज से लॉकडाउन 4 में कुछ ढील, सावधानी बरतें, सतर्क रहें और गाइडलाइंस का पालन करें। लखनऊ में लॉकडाउन 4 को लेकर गाइडलाइंस जारी। कंटेनमेंट जोन के 250 मीटर का दायरा बफर जोन। लखनऊ में बफर जोन में दवा, दूध, सब्जी, राशन की दुकानें खुलेंगी। रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी कर पाएंगे। पंजाब में लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस जारी। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक घर से निकलने पर रोक। हरियाणा में आज से बस सेवा शुरू। इंटर स्टेट बस सर्विस को भी मिली इजाजत। यूपी के प्रयागराज में दुकानें खुली। दुकानदार और ग्राहकों को गाइडलाइंस का पालन करना होगा। अहमदाबाद में खुली जरूरी सामानों की दुकानें। सुबह 8 से 3 बजे तक खुले रहेंगी दुकानें। सड़कों पर आते जाते दिखे लोग। राजकोट में करीब 2 महीने बाद चाय की दुकान खुली। एक साथ 5 से ज्यादा लोगों को खड़े होने की इजाजत नहीं। कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में ढील दी। बेंगलुरु में खुले पार्क। मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचे लोग। मैसूर में आज से बस सेवा बहाल हुई। बसों में बैठने से पहले यात्रियों की स्कैनिंग हुई। गाइडलाइंस का हो रहा है पालन। कर्नाटक के कलबुर्गी में बस सेवा बहाल। यात्रियों से कोरोना गाइडलाइंस मानने की अपील की गई। लॉकडाउन 4.0 में केरल के तिरुवनंतपुरम में भी थोड़ी ढील दी गई। सड़क पर भारी संख्या में गाड़ियों से आते जाते लोग नजर आए। हैदराबाद में ऑटो टैक्सी सेवा बहाल। कोरोना गाइडलाइंस मानना होगा जरूरी। जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिशें जारी। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में मार्केट खुली। सुबह 11 से शाम 6 बजे तक दुकानें खुलेंगी। दुनिया में कोरोना के 22,000 से ज्यादा नए केस। कुल मरीजों की तादाद 50 लाख के करीब पहुंची। दुनिया भर में आज 851 मरीजों की मौत हुई। अब तक 3,20,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में 2,000 नए केस सामने आए। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 15,52,000 के पार। अमेरिका में अब तक 92,000 लोगों की मौत हुई। 3,56,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। डोनाल्ड ट्रंप का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा। बोले कोरोना वायरस से बचाने के लिए ले रहा हूं मलेरिया की दवा। हालांकि ये दवा कोरोना के इलाज के लिए प्रमाणित नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का WHO पर निशाना। 30 दिन के अंदर कुछ नहीं किया तो फंडिंग रोक देंगे और सदस्यता भी छोड़ सकते हैं। रूस में कोरोना के 9,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। अब तक 2800 से ज्यादा लोगों की जान गई। रूस में कोरोना वायरस के इलाज के लिए खुले में बनाया गया टेम्पररी हॉस्पिटल। 125 मरीजों की क्षमता के साथ एक ICU वार्ड भी। स्पेन में अब तक कोरोना के 2,78,000 से ज्यादा मामले। 27,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। ब्राजील में अब तक कोरोना के 2,55,000 से ज्यादा मामले। 16,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से जान गई। यूके में अब तक 2,46,000 से ज्यादा मामले। 34,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 1,500 की हालत गंभीर। इटली में कोरोना के अब तक 2,25,000 से ज्यादा मामले। 32,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। फ्रांस में अब तक कोरोना से 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 1,900 से ज्यादा की हालत गंभीर है। जर्मनी में अब तक कोरोना के 1,77,000 से ज्यादा मामले। 8,000 से ज्यादा की कोरोना से मौत हुई। ईरान में कोरोना के 2100 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 62 से ज्यादा की हुई मौत। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 44,000 तक पहुंचा। मरने वालों की संख्या 939। कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान में लॉकडाउन में ढील। ट्रेन सेवाएं आंशिक रूप से बहाल हुई।